नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर और इसके अंतर्गत हमारा जो रहेगा चैप्टर अध्याय नंबर 17 रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 16 तक, तो आज हम लोग 17 कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग का जो टॉपिक दिया गया है वो 18वें लोकसभा चुनाव परिणाम दिया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो 18th लोकसभा जनरल असेंबली हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था उससे संबंधित फैक्ट दिया गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से वहाँ से लिया गया है। तो यह एडुटेरिया इस बुक ने बहुत अच्छा सा अलग टॉपिक बना के इसको दिया गया है। एक छोटा सा वीडियो होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। या अगर आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, बिहार के लिए बीपीएससी और बीएसएससी, फिर यूपी पीसीएस यानी यूपी के लिए, और इसी प्रकार से एसएससी रेलवे बैंकिंग के एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें बहुत अच्छा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवर किया गया है अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है कि 18वीं लोकसभा, तो इस पॉइंट को आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इस बार इलेक्शन हुआ था वो लोकसभा के 18वें इलेक्शन हुआ था। पहला जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हुआ था वो 1991 से लेकर 92 तक हुआ था। तो ये वाला डेट जो है आप याद रख सकते हैं। तो तब से लेकर आज जो है यानी 2024 में वो लोकसभा के 18वीं लोकसभा चुनाव था। तो 18वीं लोकसभा चुनाव के जो घोषणा है वो 16 मार्च 2024 को की गई है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो देखिए 18वें लोकसभा के चुनाव की घोषणा कब किया गया? 16 मार्च 2024 को किया गया। लेकिन आपको याद नहीं रखना है, आप सिर्फ याद रखें कि इस बार जो इलेक्शन था लोकसभा के लिए 18वीं था। ये कब कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया, आचार संहिता लागू किया गया, ये चीज़ इसमें दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी टॉपिक में दिया गया है कि 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित किया गया और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप जानते हैं क्या है? हम लोग तो एक सीखेंगे कि इसमें 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में। ये हमारा लोकसभा का जनरल असेंबली जो लोकसभा का था वो 18वीं नंबर का था। ये 7 चरणों में हुआ, यही पूछा जा सकता है एग्जामों में। कब हुआ? तो 7 कितने चरण में हुआ? तो आप याद रखें कि 7 चरणों में हुआ। इसका जो रिजल्ट आया, ये वाला डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 4 जून 2024 को हुआ, जो किसी भी पार्टी को एकदम मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुआ, जो एक चाहिए था सरकार बनाने के लिए एक सिंगल पार्टी को। तो इसमें कोएलिशन या गठबंधन के द्वारा सरकार बना हुआ है। तो यहाँ से 3 फैक्टर आप याद रखें। 18वीं लोकसभा के लिए इस बार इलेक्शन हुआ जिसमें 7 चरणों यानी लोकसभा के लिए 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुआ। 7 चरणों में इलेक्शन को, चुनाव को ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया, जिसमें से नतीजा 4 जून 2024 को घोषित किया गया और इसमें कोई भी पार्टी को यहाँ पे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अब इस आंकड़े को बहुत अच्छे से देखेंगे, ये आंकड़ा बहुत अच्छा से दिया गया है। देखिए विभिन्न मतलब अलग अलग दलों द्वारा यानी अलग अलग पार्टियों द्वारा जीती गई सीटें। तो कौन कौन सी पार्टी? देखिए यहाँ पे पार्टी दिया गया है, ये सारे राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है, तो ये सब याद रख सकते हैं। कुछ लोकल लेवल का भी पार्टी है जो स्टेट पार्टी कहते हैं। सीटों की संख्या है कि किस पार्टी ने कितनी सीट दर्ज की है, और वोटों का परसेंटेज यानी किस पार्टी को कितना वोट मिला। तो सबसे बड़ा जो पार्टी भारत में उभर के आया है वो बीजेपी आया, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल का एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी संख्या, जो सीटों की संख्या 240 है, जो कि 36.56% था। टोटल परसेंट में से 36% सिंगल ये लाई है, तो सबसे ज़्यादा लाई है। ये सरकार तो नहीं बना पाई, मेजोरिटी नहीं, लेकिन मेजोरिटी की ये नियरेस्ट थी। तो इस प्रकार से बोलेंगे कि भारत का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है और इसने टोटल लोकसभा सीटों में कितना ये लाई है? तो सीटों की इसका संख्या 240 था, 36% था। आईएनसी जिसे हम बोलते हैं यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 99 सीट दर्ज की थी टोटल। ये 99 सीट ही लाई और 21% है टोटल परसेंट। तो भारत का दूसरा यानी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो कौन सा दल है? तो आईएनसी है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि ये 99 सीट लाई। तो दूसरा सबसे बड़ा भारत में राष्ट्रीय लेवल का पार्टी यही है। फिर समाजवादी पार्टी तीसरा। इस बार बहुत अच्छा ये समाजवादी पार्टी उभर के आई और बहुत अच्छा से इसमें परफॉर्म की है ये लोकसभा चुनाव में। तो इस प्रकार से ये 37 सीट लाई थी, जो इसका परसेंटेज था 4% था। इसी प्रकार से एआईटीसी ये 29 सीट लाई, इसका 4% था। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे डीएमके भी कितना सीट लाई है? तो डीएमके 22 सीट लाई है, जो कि इसका 1.82% था। टीडीपी 16 सीट लाई थी, जिसको 1.98% था। इसी प्रकार से यहाँ जेडीयू, तो जेडीयू जो कि 12 सीट लाई, जो कि 1.25% था। तो ये सब आप जरूर याद रखें। तेलुगु, ये वाला जो आप रखें तेलुगु देशम पार्टी या फिर डीएमके जो पार्टी है,
ये वाला तेलुगु देशम पार्टी है, डीएमके एमके स्टालिन वाला पार्टी है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो तेलुगु देशम पार्टी है ये 16 सीट लाई और जेडीयू जो है सो 12 सीट लाई। यही जो है सभी सरकार के साथ गठबंधन की हुई है, कोलेशन का सरकार चल रहा है, बीजेपी के साथ गठबंधन किया और फिर सरकार चल रहा है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि टीडीपी जो था सो 16 सीट लाई है और जेडीयू जो है सो 12 सीट लाई है। इसका 1.98% है और 1.25% है, ये पूछा जा सकता है। जबकि डीएमके जो है सो 22 सीट लाई है, एआईटीसी जो से 29 सीट लाई है ये, और इसमें समाजवादी पार्टी जो है 29 लाई है, आईएनसी 99 और बीजेपी जो लाई है 240 और समाजवादी पार्टी 37। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला आप जरूर याद रखें। और इधर जो था लोकल लेवल का पार्टी इस पर अच्छा परफॉर्मेंस की थी। इस प्रकार से देखेंगे कुल जो मतदान हुआ था वो 60 यानी कुल वोटिंग कितना हुआ तो 65.79% रहा। इनमें से डाक मतपत्र शामिल, तो मतपत्र शामिल नहीं है। तो इसमें बताया गया कि टोटल वोटिंग कितना हुआ 65% अप्रोक्स आप याद रखें। लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोटिंग हुआ 84% हुआ और उसके बाद असम में 81% का स्थान रहा। तो सबसे अधिक कहाँ वोट हुआ तो लक्षद्वीप में हुआ। लक्षद्वीप का आप जानते हैं कि एक आइलैंड द्वीप समूह है, यानी कि आइलैंड्स ग्रुप है, जो कि इसका कैपिटल कावारत्ती होता है, ये अरब सागर में है। तो लक्षद्वीपों में सबसे अधिक कितना हुआ तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक वोटिंग हुआ 84%, असम में 81%। सबसे कम मतदान कहाँ हुआ बिहार में 56% और जम्मू कश्मीर में ये रहा 56%। तो सबसे हम लोग क्या देखें कि सबसे कम बिहार में वोट हुआ, यानी कि जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसमें लोग ने मतदान का दर जो है बहुत कम किए 56.19%। उसके बाद दूसरा स्थान में जम्मू कश्मीर का है जो कि 56.58 है। इसके बाद दिया गया है चुने गए सांसदों की औसत आयु 65 वर्ष है और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज जो सांसद है डीएमके के टी.आर. बालू 82 वर्ष के। तो यहाँ से ये फैक्ट हम लोग ये सीखेंगे कि चुने गए सांसदों का औसत अगर एवरेज आयु निकाला जाए तो 56 वर्ष है और 3 सांसद ऐसे हैं जो 25 वर्ष के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से जो ऐसे 3 सांसद बने जो 25 साल के थे और सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने तो डीएमके के टी.आर. बालू बने जो 82 वर्ष के थे। अब ये 83 वर्ष के हो गए। कुल 74 महिलाएं संसद विजयी घोषित की गई, जो कि विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिलाएं संसद से 4 कम है। तो देखिए यहाँ पे ये आप समझ जाए कि 2019 के जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो कि 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें टोटल महिला संसद चुन के आई थी 78 और इस बार 74, तो 4 तो कम हो गया ना। तो इस प्रकार से बताया गया है। फिर बताया गया कि 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 संसद मौजूद संसद में भी चुने गए। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि 2019 की जो लोकसभा में जीते हुए 216 संसद मौजूदा संसद में भी चुनाव जीते। तो 216 तो फिर से रिपीट करके वही सब संसद आ गए जो पहले से थे। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि 2019 में भी ये लोकसभा चुनाव जीते थे और 2024 में भी जीते। तो 216 एक्टिजिट रह गया, पुराना वाला ही जो संसद थे एमपी थे वो फिर से चुन के एमपी बन गए। 18वीं लोकसभा में 46% संसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। तो देखिए 18वीं लोकसभा में ऐसे कितने परसेंट संसद बने हैं तो 46%, जिसमें ऑलरेडी आपराधिक मामला है, यानी क्रिमिनल चार्जेज लगे हुए हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय संसद है, 24 मुस्लिम है और 3 बौद्ध संसद है। तो देखिए 3 बौद्ध संसद है, 24 मुस्लिम है और 7 निर्दलीय है, निर्विरोध चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, निर्दलीय वाला कोई पार्टी से नहीं। लेकिन 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। तो यहाँ पे देखिए 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की जब गिनती हो रहा था उसके दौरान इंदौर लोकसभा सीट के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए कि भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की सर्वाधिक 12,26,751 वोट प्राप्त हुआ। ये बहुत ही हमंगस था, ये बहुत ज़्यादा सीटों से जीता, ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये बताया जा रहा है। फिर इसमें क्यों ऐसा हुआ ये भी कारण बताएगा। ये बता रहा है कि भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी इतना सीटों से जीता। शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वीटों के अंतर इतना से पराजित किया। तो देखिए बहुत ज़्यादा सीटों से पराजित किया। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक इतना वोट नोटा को प्राप्त हुआ। तो देखिए इंदौर लोकसभा सीट में सबसे अधिक लोग क्या किए वोट जो है सो नोटा को दबाए थे। कितने 2,18,674। और तब यह अब तक के किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। तो ये एक हिस्ट्री बन गया, ये वाला तो आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा दिया गया है नोट में
कि वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा को सर्वाधिक 51,000 मत मिले थे, लेकिन देखिए इसमें 2 लाख तो क्रॉस कर गया नोटा का। तो ये बहुत इंदौर वाला जो ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा ही कुछ अजीबोगरीब इसमें हुआ है। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने जाते हैं और श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। कहीं ये 2029 में बनेंगे तो ये टॉप लेवल पर आ जाएंगे। सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले एक हिस्ट्री बनेगा और दूसरा कि 4 बार बनने वाले प्रधानमंत्री का हिस्ट्री बनेगा। ये बहुत तरह तरह के इसमें ऐड किए जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जो है से जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री, क्योंकि ये तीसरी बार लगातार बने थे और ये व्यक्ति दूसरा बार हो जाएगा जो लगातार बने हैं। ये लगभग 17 साल तक रहे थे और अभी नरेंद्र मोदी को लगभग 11 से 12 साल हुआ है। जब 2024-29 कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो ये 15 साल कंप्लीट कर रखे होंगे और इसमें जीतते हैं 2029 में तो फिर से ये बनेंगे। तो ये याद रखें कि 2029 में अगर जीतते हैं तो ये चौथी बार हो जाएगा और सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया था। तो टॉप वाला आप जरूर याद रखें, टॉप में इंपॉर्टेंट दिया रहता है। और ये हालांकि ये तो हम लोग ये याद रखेंगे, आपको हम बता दिए कि कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ, इसके कब हुआ तो 2024 में हुआ। इसके बाद हम लोग याद रखेंगे कि 18वीं लोकसभा जो है 7 चरणों में हुआ, इसका जो रिजल्ट है वो 4 जून को आया। इसी प्रकार से कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 240 आया, आईएनसी को 99 आया। समाजवादी पार्टी तीसरा नंबर की पार्टी है, भारत में सबसे बड़ी पार्टी है जो राष्ट्रीय लेवल का है, तो 37। एआईटीसी को 29 मिला है, डीएमके को 22 मिला है, टीडीपी को 16 मिला है। इसी प्रकार से जेडीयू को 12 मिला है। परसेंटेज वाइज याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे कि टोटल कितना वोट पड़ा है इस बार, तो 65% अप्रॉक्स में याद रखिए। लक्षद्वीप में सबसे अधिक और उसके बाद असम में, सबसे कम बिहार में, उसके बाद सबसे कम जम्मू कश्मीर में। टोटल कितने संसद, ये 3 संसद ऐसे बने जो 25 वर्ष के हैं। सबसे उम्रदराज संसद वाला नाम याद रखें, ये डीएमके के हैं, टीआर बालू जो 82 वर्ष के हैं। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया। हाँ, एक फैक्ट याद रखें कि 74 महिला संसद बनी है जो पिछले बार से 4 कम है। तो इसमें आप इतना ही जो था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी वैसा कुछ नहीं है। हाँ, एक इंदौर वाला केस वाला आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको आप रिवीजन कीजिए। स्पीड में भी आप देख सकते हैं। अगर आप ये सब पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है और मेमोराइज या रिमेंबर करना है, तो इसको आप सिर्फ स्पीड में करके भी देख सकते हैं 102 बार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।